हिमांक अवनमन। देखो भाई सुनो, अब इधर ध्यान दे। पानी है ना, पानी, उस पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बोर्ड पे ध्यान दे भाई रे, पानी का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बोल दें या इसको आप 273 केल्विन बोल दें। 0 डिग्री या 273 केल्विन। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें NaCl डाल दिया जाए, NaCl क्या है? अवाष्पशील है। NaCl पानी में अवाष्पशील विलेय डाल दिया गया। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आप? अगर आप क्योथनांक उन्नयन पढ़ते ना तो आप लिख देते कि क्योथनांक बढ़ जाएगा, और आप पढ़ रहे हिमांक अवनमन तो क्या बोलोगे? हिमांक घट जाएगा। घटेगा तो 0 से घटाओगे तो -3 डिग्री सेल्सियस सपोज, सही है ना? विलयन का कितना हो जाएगा? कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस। कितना घटा भाई? 3 घटा। 0 से -3 हो गया, इसका मतलब 3 घटा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए 273 में से 3 घटता तो बोलो 270 केल्विन रह जाता। सही है कि नहीं? क्लियर बात? 0 से घटाए -3 हो गया, और 273 से घटता तो चाहे देखो आप डिग्री सेल्सियस में ले लो और चाहे केल्विन में ले लो, कितना घटा है? 3 घटा है ना। उसको आप लिखते हैं डेल्टी एफ। क्या लिखते हैं? तो डेल्टी एफ कितना आया बताओ? 3 डिग्री सेल्सियस या 3 केल्विन? दोनों ना। चाहे 3 डिग्री सेल्सियस लिख दो और चाहे 3 केल्विन लिख दो, बात एक ही होती है, ध्यान रखना। कितना घटा? 3। किसमें? डिग्री सेल्सियस में बोल दो चाहे केल्विन। ठीक है, ये पानी का था। क्या ये पानी का है तो आप इससे बोलोगे क्या? नोट। पानी का है तो TF नोट, और विलियन का क्या बोलोगे? TF। ज्यादा कौन सा बताओ? पानी का या विलियन का? पानी का ज्यादा है ना, तो डेल TF कैसे निकालूं मैं? बोलो ज्यादा किसका है? तो TF नोट में से TF घटा दें। ये विलायक का है और ये विलियन का है, और ये आ गया कितना घटा? डेल TB का मतलब कितना बढ़ा? TB में से नोट निकालो, TB में से नोट निकालो। ये तो फार्मूला था डेल TB का, उल्टा जाएगा या नोट में से निकलेगा? ध्यान रखना, या तो क्या फार्मूला था? TB में से नोट निकलेगा और यहां नोट में से निकलेगा। सही है ना भाई? ये दोनों फार्मूला। तो हिमांक अवनमन क्या होता है बताओ? नमक डालने पर हिमांक घट जाएगा रे, जिसे क्या कहा जाएगा? सही है। अब पानी का हिमांक कितना है? इसका मतलब क्या है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखना। और 0 डिग्री पर जाकर के आपको पानी भी मिलेगा और बर्फ भी मिलेगी। दोनों साम्य में रहते हैं। कौन कौन? द्रव और ठोस साम्य में रहते हैं। क्या कहलाएगा? किसी भी द्रव का हिमांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर द्रव और ठोस दोनों। ठीक है, तो नीचे लिखें आप। सबसे पहले हिमांक की परिभाषा लिखूंगा। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव
साम्य में रहें, ठोस व द्रव साम्य में रहें, या वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाए। हिमांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है। नीचे लिखें, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय डालने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय डालने पर, विलायक में अवाष्पशील विलेय डालने पर विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। हिमांक में कमी आ जाती है जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। हिमांक में कमी आ जाती है जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। नीचे लिखे, हिमांक अवनमन को डेल्टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक अवनमन को डेल्टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और नीचे लिखें, डेल्टी एफ बराबर टी एफ नोट माइनस टी एफ। ठीक है, टी एफ नोट बराबर, नीचे लिखें, टी एफ नोट बराबर, टी एफ नोट किसका है? विलायक का, विलायक का हिमांक। टी एफ नोट बराबर विलायक का हिमांक, और टी एफ बराबर विलयन का हिमांक। ग्राफ बनाए, देखो भाई, टेम्परेचर के बीच और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। ये पी नोट ए किसका वाष्प दाब है? पी नोट ए शुद्ध अवस्था में रहे, नोट लगा हुआ है, शुद्ध अवस्था में होता है। पी नोट ए शुद्ध अवस्था में, पी नोट बी शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो पी नोट ए है ए का शुद्ध अवस्था में, और ए होता है पानी या विलायक। तो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब मैं इसको ठंडा कर रहा हूं भाई, पानी को ठंडा कर रहा हूं, ठंडा करूंगा तो वाष्प दाब, बोलो, ठंडा करोगे तो वाष्प कम होगी ना भाई। तो ठंडा करूंगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और ठंडा करूंगा इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा घटाऊंगा? तो पीछे की साइड आएंगे ना आप, पीछे की साइड आएंगे, इधर आते जाएंगे और वेपर प्रेशर घटता जाएगा। तो आपका ग्राफ इस प्रकार का आएगा। बोलो सही है कि नहीं? टेम्परेचर घटा रहा हूं तो पीछे की तरफ, और टेम्परेचर घटाऊंगा तो वेपर प्रेशर, देखो पहले ज्यादा था अब कम हो गया। इस बिंदु X पर पानी में मेरे को बर्फ दिखने लग गई, और जिस टेम्परेचर पर पानी में बर्फ दिखने लग जाए समझ लो वो पानी का हिमांक होगा, क्योंकि दोनों अवस्था आ गई ना, पानी भी और बर्फ भी, और दोनों जिस टेम्परेचर पर साम्य में रहती हैं वो उसका हिमांक कहलाएगा। पहली डेफिनेशन देखो, पहली डेफिनेशन यही है कि ठोस और द्रव साम्य में रहें, क्या कहलाएगा? हिमांक। तो बिंदु X पर
कौन है बताओ? पानी है, बर्फ है, या दोनों है? और इस बिंदु पर सिर्फ पानी है, यहां भी पानी, यहां भी पानी, यहां भी पानी, यहां भी पानी है। और बिंदु x पर दोनों हैं भाई, पानी भी है और तो जिस टेम्परेचर पर पानी और बर्फ दोनों साम्य में रहती हैं वो क्या कहलाएगा बताओ? हिमांक कहलाएगा। इसको नीचे मिला दो, ये देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पर दोनों साम्य में है। किसका हिमांक है बताओ? ये पानी का ना, पानी का है तो आप इसे क्या लिखेंगे? TF नोट, पानी का हिमांक TF नोट। ठीक है भाई। एक्स बिंदु पर दोनों है, दोनों कौन कौन? फिर भी टेम्परेचर आप घटाए जाओ, घटाए जाओ, घटाए जाओ, घटाए जाओ, घटाए जाओ, अब ये लाइन आएगी। x के बाद अब केवल क्या मिलेगी आपको? बर्फ। तो x के बाद ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु सब क्या है? बर्फ है भाई। यहां क्या है? पानी। यहां क्या है? और यहां दोनों है भाई। और जहां दोनों है वो नोट कर लेना, वो हिमांक कहलाएगा। तो ये ठंडा कर दिया अपन ने किसको? अब मैं क्या करता हूं, इस पानी में नमक डाल दूं थोड़ा सा, विलियन बन जाएगा। विलियन बनते ही बताओ ये पी नोट ए रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो उसको क्या बोलूं? पीए, विलियन का ना, विलियन का कम हो जाएगा, ये रहा। इसको आप बोलोगे क्या? पीए। अब इसको ठंडा करो, विलियन को ठंडा किया जा रहा है, टेम्परेचर घटता जाएगा और वेपर प्रेशर ग्राफ ही आएगा, ठंडा होता जा रहा है। इस बिंदु y पर आकर के इस विलियन का वाष्प दाब किसके वाष्प दाब के बराबर हो गया? बोलो भाई, ये किसका वाष्प दाब शो कर रहा है? बर्फ का है ना। y पर किसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? ये कौन है? विलियन का वाष्प दाब, विलियन का मतलब तो द्रव, बर्फ का मतलब ठोस। द्रव का वाष्प दाब ठोस के बराबर हो गया, ये भी हिमांक कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन देखो, द्रव का वाष्प दाब ठोस के बराबर हो जाए, लिखवाया ना दूसरी डेफिनेशन। वो इंडिकेट कर रही है बिंदु y को। बिंदु y पर किसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? बताओ किसका? इसका। क्या है ये? विलियन मतलब द्रव, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो गया, ये भी क्या कहलाएगा? ये हिमांक आया किसका? किसका है? विलियन का। ये नोट कर लो, क्या कहलाएगा ये? तो बताओ ये TF कम पर है कि ज्यादा पर? ज्यादा कौन है? TF नोट। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्या कहलाएगा वो? डेल TF। अब ये जो डेल TF आप निकालोगे वो किस में से निकालोगे? ज्यादा में से कम निकालोगे। सही है कि नहीं भाई? ये ग्राफ आ गया आपके पास। अब इसी ग्राफ को अगर मान लो आप क्वथनांक उन्नयन के लिए बनाओगे तो आप इस पी नोट ए को और पीए को क्या करोगे? गरम करोगे ना। गरम करोगे तो इनका वाष्प दाब बढ़ जाएगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर। जिस टेम्परेचर पर हो जाए वो नोट कर लेना। बोलो सही कि नहीं? तो इसी ग्राफ को अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो किसका हो जाएगा वो? क्वथनांक उन्नयन का। टेम्परेचर बढ़ाओ जब तक क्वथनांक उन्नयन का, और टेम्परेचर घटाओगे जब हिमांक। चलेंगे इसी दोनों बिंदुओं से, ठीक है ना? हटाओ ग्राफ।
बना लिया भाई? देखो अभी एक सुनना भाई, दोनों में ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। आपको मान लो क्योथनांक उन्नयन पढ़ना है तो आप क्या डालोगे? नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान रखना। नमक डालने पर, अवाष्पशील विलेय डालने पर क्योथनांक में वृद्धि हो जाती है, जैसे क्या कहा जाता है ना? इसमें परिभाषा लिखवा दी थी क्या? हाँ बस तो हिमांक अवनमन की। नमक डालोगे हिमांक घट जाएगा, हिमांक अवनमन कहा जाएगा, और नमक डालोगे तो क्योथनांक बढ़ जाएगा, जिसे क्योथनांक उन्नयन कहा जाएगा। ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऊपर चल जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्योथनांक कहलाएगा। सही है। जिस टेम्परेचर पर दोनों साम्य अवस्था में रहे, दोनों कौन? ठोस और द्रव, हिमांक कहलाएगा। सही है ना भाई? आगे की जो सारी चीजें वो बिल्कुल इक्वल लिखेंगे आप। अगला क्या था बताओ, उसमें देख के बोलो आप क्या लिखा था आपने। पूरा सेम लिख दो रहे, जहां बी था वहां एफ आ जाएगा। अगला बोलो क्या था? संबंध था ना, जल्दी लिखते जाओ। डेल टी एफ में किसमें? वाष्प दाब एक्सबी में, एक्सबी में संबंध, ये संबंध था एक। तो दूसरा संबंध बोलो क्या था? डेल टी एफ में मोललता में संबंध था। तीसरा संबंध बोलो के एफ में मोलल अवनमन, के एफ तो मोलल अवनमन हो ही गया। गलन की गुप्त ऊष्मा में संबंध, ये तीन चीज थी भाई। डेल टी एफ एक्स भी उतार दो जल्दी, जल्दी उतार दें। डेल टी एफ व एक्स बी में संबंध जल्दी उतार दें। उसमें जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे आप, है ना? बस बी मत काम में लेना, है ना? क्या काम आएगा? एफ। जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो। केएफ कह रहे हैं मोलल अवनम्य स्थिरांक, और वहां के भी क्या था? उन्नयन स्थिरांक था। उसकी वैल्यू 0.52 थी, इसकी वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। लिख दो जल्दी। मोललता में संबंध उतार दें।